नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग 3 और भाग 4 हल करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है इसमें टोटल 8 भाग हैं। उन 8 भागों में से पहला वाला भाग भाग 1 और भाग 2 मैंने आपको पहले ही हल करवा दिए हैं। इस वाले वीडियो में हम भाग 3 और भाग 4 हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाग 3 से। चलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हल, और हल लिखने के बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 है, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसे x में गुणा करता हूं मैं, तो आ जाता है एक्स स्क्वायर। फिर इस x का इस 1 में गुणा करते हैं तो प्लस का x आ जाता है। ठीक है, x का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ हो चुका है। अब इस 2 का भी गुणा इन दोनों के साथ करना है, लेकिन चिन्ह हमारे पास माइनस है इसलिए माइनस के साथ गुणा करेंगे। तो -2 का गुणा x में करते हैं तो आ जाता है माइनस का 2x, माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो आता है माइनस, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो इधर वाला काम तो हमारा फिनिश हो जाता है। इधर के साइड अपन चेक करते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x का गुणा यहाँ 3 में करते हैं तो हो जाएगा प्लस का 3x, -1 का गुणा यहाँ पर x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और -1 का गुणा +3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। अब सारी की सारी संख्याएं जो इधर है हमारे पास RHS में, उनको ले जाते हैं अपन LHS तरफ। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस का 2, ये तो अपन ऐसा ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो ये x और ये 2x, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, इसको भी अपन हल करके लिख लेते हैं लगे हाथों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये जो 2x में से एक x घटा रहे हैं अपन, ठीक है, माइनस का है ना इसलिए, तो माइनस का आएगा हमारे पास x, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर -x, और ये हो जाएगा माइनस का 2, बराबर में बराबर नहीं, अपन सबको इधर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबको लेके आ रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 3x में से एक x जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 2x बचेगा, तो 2x को इधर लाके आएंगे अपन तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएंगे। करेक्ट है, आरी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इधर माइनस का 3, तो इधर आएगा दूसरी तरफ तो हो जाएगा प्लस का 3, बराबर में क्या आएगा बच्चों 0। क्यों? क्योंकि सारी संख्या अपन ने दूसरे पक्ष की तरफ पहुंचा दी है। यहां ध्यान दीजिए, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है, ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर दिख रहा है अपने को, ये माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को कर दो कैंसल। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का x और ये माइनस के 2x, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 3x। करेक्ट है, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये 1 हो जाएगा प्लस का 1, बराबर क्या है बच्चों 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो समीकरण दिख रहा है अपने को, इस समीकरण में घात 2 है क्या? नहीं है, कहीं पे भी अपने को x की घात 2 दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये वाला जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, चूंकि यह समीकरण, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ax स्क्वायर वाला भाग तो दिख ही नहीं रहा है अपने को। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का नहीं है। ठीक है, अतः यहां पे लिखेंगे अपन दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या लिखेंगे अपन? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये वाला प्रश्न है जो हमारा भाग 3 यहाँ पर हल हो जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है।
चलिए बच्चों, अपन यहाँ पर चौथा भाग भी हल कर लेते हैं। चौथा भाग क्या है हमारे पास, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे अपन, ये जो इक्वेशन दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, ऐसा का ऐसा कॉपी कर दिया। इसको अपन हल करते हैं, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाया, इस x का गुणा इस 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, इस x का गुणा यहाँ x में कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का x। इस 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे माइनस के 6x। माइनस का गुणा माइनस में करते, प्लस में करते हैं तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 बराबर में x का गुणा x में तो ये x स्क्वायर, x का गुणा इस 5 में तो ये प्लस का 5x। ठीक है, अब इन सबको इधर लेके आना है ना। ये काम करो, चलो इनको लेके आ जाओ इधर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x, सॉरी प्लस का x। ठीक है, घटा के बाद में लिख लेंगे अपन, ये प्लस का x माइनस के 6x माइनस 3। इनको तो ऐसा का ऐसा कॉपी कर दिया अपन ने। x स्क्वायर दूसरी तरफ से इधर आ रहा है तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 5x से दूसरी तरफ से इधर आ रहा है तो हो जाएगा माइनस का 5x। बराबर में क्या बचेगा बच्चों, 0। ठीक है, अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ये कितना 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर है ना, ये प्लस का सॉरी ये माइनस का और ये प्लस का, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1x स्क्वायर या सिर्फ x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से ध्यान दो, ये माइनस के 5x और ये है माइनस का 6, तो 6 और 5 11, माइनस के हो गए हमारे पास 11। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं यहां पर से, माइनस के, ये पहले तो ये लिख लो एक, हाँ चलो ठीक है, माइनस के 5 माइनस के 11x हो गए, और इसमें से एक हमारे पास प्लस का है तो घटा दो तो हो जाएंगे माइनस के 10x। ठीक है, और ये माइनस का 3 है यहाँ पर, और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर, माइनस का और कुछ दिख रहा है क्या यहाँ, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये माइनस का 3 ही हमारे पास आने वाला है। करेक्ट है, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर माइनस का 3 बराबर में क्या जाएगा बच्चों, 0। ये जो 0 बचा है। अब देखो ये वाला जो समीकरण दिख रहा है, इसकी घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है या के रूप का है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।